अगर आप भी दिन भर बिजी रहते हो पर फिर भी आपका काम टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाता है तो प्रॉब्लम काफी क्लियर है, गड़बड़ रूटीन। हाय, मैं हूँ पार्थ एंड डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा स्मार्ट डेली रूटीन देने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आप भी प्रोडक्टिव, फोकस्ड और स्ट्रेस फ्री रह सकते हो। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे प्रेस कर दो। बात करें सबसे पहले अपने मॉर्निंग रूटीन का, तो मॉर्निंग रूटीन में सबसे पहले लेट से उठना बंद करो। हमेशा देखोगे जब भी तुम्हारा कोई काम नहीं होता होगा समय पे ना, तुम यही देखते होगे कि तुम फ्रेश नहीं रहते हो या कुछ, तो हमेशा तुम देखते हो उस दिन कि फ्रेश नहीं रहते हो जब, तो वहां पे तुम 9 बजे 8 बजे ऐसे उठते हो। तो ये चीज पहले छोड़ो। हाँ, अब से तुम 5 से 6 बजे उठ जाया करो, जिससे क्या होगा, तुम्हारा माइंड फ्रेश रहेगा एकदम। यहाँ पे 5 से 6 बजे की जो नींद खुलती है ना जब, तो उस समय पूरा एकदम धूप भी नहीं रहती है उतनी ज्यादा, यहाँ पे मॉर्निंग हो रही होती है, तो उस समय की हवा लोगे ना तुम, तो तुम्हारा माइंड खुलेगा, फ्रेश होगा। और दूसरी चीज, यहाँ पे तुम 10 मिनट का यहाँ पे माइंडफुलनेस करो, यानी कि अपने ब्रेन को चार्ज करो, ग्रेटिट्यूड कर लो या मेडिटेशन कर लो या योगा कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन 10 मिनट के लिए जरूर करना। इससे तुम्हारा माइंड और भी ज्यादा फोकस्ड हो जाएगा और प्रोडक्टिव रहेगा और दिन की शुरुआत काफी अच्छी होगी। और इसके बाद तुम्हें यहाँ पे अपने मॉर्निंग शेड्यूल में एक और चीज करनी है, यहाँ पे मॉर्निंग रूटीन में अपने, जो कि है यहाँ पे तुम्हें भर पेट पानी पीना है, जितना हो सके उतना, कम से कम 1 लीटर। तो मैं बोलूंगा ही, तुम सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले 1 लीटर पानी पियो। बासी मुंह पियोगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि सोने के बाद रात की नींद लेने के बाद जो उठने पे जो मुंह में सलाइवा होता है ना, उसे थूका नहीं जाता, उसे घोट लिया जाता है। और अगर तुम ऐसा कर लेते हो, पानी पी लेते हो 1 लीटर सुबह सुबह उठते ही 5 से 6 बजे के बीच में, तो वो तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा, तुम्हारी हेल्थ के लिए भी। और तुम्हारा ब्रेन भी है जो पूरा फोकस्ड तरीके से हर एक काम को करेगा पूरा दिन भर यहाँ पे। और इसी के साथ तुम्हें सनलाइट भी लेनी है, मॉर्निंग में जो सनलाइट होती है उसे लेना है, जिससे तुम्हारा विटामिन डी और भी हेल्थ इश्यूज जो है वो काफी यहाँ पे अच्छे रहेंगे। तुम्हारे हेल्थ इश्यूज भी तुम्हें नहीं होंगे और विटामिन डी भी मिलेगा। इसी के बाद, ये सब करने के बाद तुम्हें यहाँ पे एक मिनी प्लानिंग कर लेनी है, यानी कि तुम गोल्स तो लिखते ही होगे एक रात पहले, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोज में तुम्हें बताया कि एक रात पहले ही प्लान करो दूसरे दिन को। तो वो गोल्स तुम्हें देखने हैं, यहाँ पे मीनिंग प्लानिंग करनी है कि इन गोल्स को कैसे करना है, आज के पूरे दिन में किस समय करना है, ये सब प्लानिंग तुम्हें उसी समय कर लेनी है यहाँ पे सुबह के टाइम। इसके बाद जो हमारे स्मार्ट डेली रूटीन में नेक्स्ट चीज आती है, वो आती है टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। अब ये टेक्निक जो है या स्ट्रेटेजी जो है वो काफी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी या टेक्निक तुम बोल सकते हो अपने दिन को प्रोडक्टिव और फोकस बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें टाइम ब्लॉक्स डिवाइड करने हैं। बस इतना सिंपल काम है, लेकिन हाँ, इसे करना बहुत मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले अपना कोई टाइम जो भी वर्क है उसको टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड कर दो कि हाँ, ये वर्क मैं इस समय करूंगा, ये वर्क इस समय करूंगा। इससे क्या होगा, तुम्हें मालूम होगा कब तुम्हें क्या करना है। और इसके बाद तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, कुछ ऐसे आवर्स को चुनो जिस समय तुम्हारा जो माइंड है काफी ज्यादा फोकस्ड रहता है, प्रोडक्टिव सोचता है। उस समय तुम डीप वर्क आवर्स को, उस आवर्स को नाम दे दो। और उस समय तुम ऐसा काम करो जहां पे तुम्हें काफी मुश्किल होती है उस काम को करने में, मतलब वो काम थोड़ा प्रोडक्टिविटी वाला हो, मतलब उसमें काफी, जैसे कि मुझे स्क्रिप्ट लिखना आता है तो मैं उसी समय वो लिखूंगा, तो मैं और भी प्रोडक्टिव वे में सोच पाऊंगी कि हाँ भाई, मैं यहाँ पे ये ऐड कर सकता हूँ, वहाँ पे वो ऐड कर सकता हूँ, ऐसा भी रोल यहाँ पे ला सकता हूँ, स्क्रिप्ट में मैं ये वॉइस ओवर ऐड कर सकता हूँ, वीडियो में मैं ऐसी राइटिंग कर सकता हूँ, वैसी। तो ये सब चीजें मैं उस समय करूंगा अपने डीप वर्क आवर्स में। वैसे ही तुम्हारा जो मेन वर्क है, जो मेन फोकस है, जो तुम्हारा काम है यहाँ पे, वो काम तुम डीप वर्क आवर्स में कर लो, जहाँ पे तुम्हें कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना करो उस समय। ऐसे टाइम को चुनना है यहाँ पे, या किसी को बोल देना कि हाँ, अभी मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करना इस समय से लेके इस समय तक। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा जो काम है और भी ज्यादा इफेक्टिव तरीके से हो पाएगा और भी ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाएगा, और समय से तू कंप्लीट भी कर पाओगे अपने काम को। जैसे कि मैं इस टेक्निक को यूज करता हूँ और तुम देख ही सकते हो, वीडियोस मेरे टाइम टू टाइम आती है स्मार्ट बॉय के ऊपर यहाँ पे। तो ऐसे ही करके तुम भी इसका यूज कर सकते हो। और हाँ, एक चीज याद रखना, तुम पोमोडोरो टेक्निक का जरूर यूज करना इस स्ट्रेटेजी के अंदर या इस टेक्निक के अंदर। पोमोडोरो टेक्निक में तुम्हें बता दूं क्या होता है, कि थोड़े थोड़े देर में काम करो, मतलब कुछ सेशन के लिए, एक सेशन के लिए काम करो, फिर उसके बाद 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो। जैसे कि मैं तुम्हें बता दूं, 50 मिनट तक के लिए तुम यहाँ पे अपना डीप वर्क आवर में काम कर लो, और फिर 10 मिनट उस वर्क आवर में से ब्रेक ले लो, जिससे क्या होगा, तुम्हारा माइंड फिर से फ्रेश हो जाएगा, खुलेगा। उस 10 मिनट में तुम वॉकिंग कर सकते हो, इधर उधर जा सकते हो, फ्रेश हो सकते हो यहाँ पे। तो जिससे तुम्हारा माइंड फ्रेश होगा, और फिर उसके बाद तुम जब 10 मिनट बाद फिर आओगे ना वर्क करने के लिए, काम करने के लिए अपना, तुम और भी ज्यादा प्रोडक्टिव और फोकस्ड रह पाओगे। नहीं ऐसे क्या होता है, लगातार किसी काम को करते रहोगे ना,
तो तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तुम जल्दी डिस्ट्रैक्ट होगे। लेकिन अगर पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करोगे तो तुम जल्दी नहीं डिस्ट्रैक्ट हो पाओगे। तो टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक का ज़रूर यूज़ करना और इसके साथ पोमोडोरो टेक्निक को भी मर्ज कर देना, जिससे तुम्हारा स्मार्ट डेली रूटीन काफ़ी अच्छे से प्लान हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चीज़ आता है यहाँ पे स्मार्ट डेली रूटीन के अंदर, वो है यहाँ पे डिजिटल डिसिप्लिन। अब डिजिटल डिसिप्लिन क्या है? तुमने डिसिप्लिन तो सुना ही होगा, यानी कि अनुशासन। यहाँ पे तुम कोई भी चीज़ को लेके अनुशासित हो जाओ। तो यहाँ पे डिजिटल डिसिप्लिन का मतलब है यानी कि तुम सोशल मीडिया जो यूज़ करते हो, फ़ोन यूज़ करते हो, उसको लेके एक डिसिप्लिन बनाओ। सबसे पहले तो सुबह उठो, जो 5 बजे या 6 बजे, 5 से 6 के बीच में जब भी उठो, उस टाइम से लेके 1 घंटे तक, मिनिमम 1 घंटा मैं बता रहा हूँ, फ़ोन मत छूना है यहाँ पे, बिल्कुल मत छूना, वरना तुम्हारा माइंड फिर वही फ़ोन पे मैसेजेस भर जाएँगे ये वो, क्योंकि उस समय काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, उस समय तुम्हारे माइंड में नए-नए आइडियाज़ और थॉट्स आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हो सकता है तुम ऐसा कुछ आइडिया या थॉट मिस कर दो जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है। तो इसलिए सुबह उठते ही फ़ोन मत चलाना, 1 घंटे तो कम से कम मत ही चलाना, और तुम मैक्सिमम इसको कर सकते हो अपने हिसाब से, तुम यहाँ पे कर सकते हो, बट हाँ, मिनिमम मैंने बता दिया 1 घंटे फ़ोन मत चलाना। और इसके बाद यहाँ पे तुम्हें एक डिसिप्लिन और सेट करना है यहाँ पे, डिजिटल डिसिप्लिन, जो कि है यहाँ पे सोशल मीडिया के लिए एक अलॉटेड टाइम, कि हाँ, मैं इस समय सोशल मीडिया यहाँ पे चलाऊँगा, इस समय मैं इंस्टाग्राम चलाऊँगा, रील्स देखूँगा, यूट्यूब शॉर्ट्स चलाऊँगा, या व्हाट्सएप के मैसेजेस देखूँगा, चैटिंग करूँगा। तो एक अलॉटेड टाइम बनाओ, जैसे कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ अपना, जैसे कि 4 से 5 के बीच में, शाम को 4 से 5 के बीच चलाऊँगा, उस समय मैं खाली होता हूँ। तो ऐसे करके मैं सिर्फ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा है नहीं कि मैं करता हूँ, क्योंकि मेरा तो काम ही सोशल मीडिया से, बट हाँ, फिर भी मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ, जैसे कि सुबह मैं उठता हूँ तो मैं 1 घंटे फ़ोन नहीं छूता हूँ, ये वाला चीज़ मैं भी फ़ॉलो करता हूँ। बट हाँ, सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया तो मुझे देखना ही पड़ता है, क्योंकि मैं खुद ही कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो अगर मैं सोशल मीडिया नहीं चलाऊँगा, नहीं देखूँगा, तो नए कंटेंट आइडियाज़ कहाँ से आएँगे। बट हाँ, तुम अगर ऐसा सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, तो तुम इस चीज़ को ज़रूर करना। तुम्हारा जो भी काम है, तुम उस पे पहले फ़ोकस करो, बाद में सोशल मीडिया पे फ़ोकस करना। और इसके लिए तुम यहाँ पे फ़ोकस ऐप्स का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि नोशन हो गया, नोशन, फॉरेस्ट, ये सब चीज़ें यहाँ पे ऐप्स हैं, ये तुम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जो कि तुम्हें काफ़ी अच्छे से यहाँ पे फ़ोकस करवा सकती हैं यहाँ पे। इसके बाद जो हमारे रूटीन में नेक्स्ट चीज़ आती है, वो आती है यहाँ पे स्टडी या फिर वर्क रूटीन। अब इस रूटीन में तुम्हें क्या करना है ना, तुम यहाँ पे सबसे पहले रात को सोने से पहले पूरा देखो कि यहाँ पे तुमने क्या-क्या किया है, पूरे दिन में रिवीजन करो, और फिर उसके बाद देखो कि हाँ, आज मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक प्लानिंग बनाओ कि मैं दूसरे दिन ये सब टास्क करूँगा, ये सब मेरे गोल्स होंगे दूसरे दिन के। और ऐसे क्या होगा ना कि तुम्हारे गोल्स पहले से फिक्स होंगे, तो दूसरे दिन तुम्हें उठ के सुबह-सुबह ये नहीं सोचना होगा, यार आज क्या मैं करूँ? चलो आज कुछ काम नहीं है, सो ही जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है ना, डिस्ट्रैक्शन कम होता है, और तुम अपना रूटीन काफ़ी अच्छे से फॉलो कर सकते हो। हर एक टास्क को यहाँ पे प्रायोरिटाइज़ कर दो कि हाँ भाई, ये कल करना है, ये कल के कल होना चाहिए, परसों करना है, परसों के परसों होना चाहिए। और एक बार तुम अगर ये सब चीज़ें प्रायोरिटाइज़ करना टास्क सीख गए ना, तो तुम्हारे पास 1 दिन छोड़ो, कल की छोड़ो प्लानिंग, पूरे 1 महीने तक की प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझे कल क्या करना है। कल का पता रहेगा तो तुम्हें पता होगा परसों तुम्हें क्या करना है, और परसों का पता होगा तो तुम्हें पता है उसके बाद क्या करना है। तो ऐसे करके तुम 1 महीने तक की प्लानिंग, 6 महीने तक की भी प्लानिंग इवेन कर सकते हो। बट मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि हर रात थोड़ी देर अपना 5 मिनट निकाल लो यहाँ पे, और रिवीजन करो कि पूरे दिन तुमने कौन-कौन से टास्क कंप्लीट किए, कौन-कौन से नहीं किए, क्या-क्या किया है तुमने और क्या-क्या नहीं किया। और फिर उसके बाद जो चीज़ें तुमने नहीं की हैं, वो चीज़ें तुम नेक्स्ट डे में लिखो यहाँ पे, उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दो कि हाँ भाई, ये पिछले दिन का छूट गया, पहले ये कंप्लीट करूँगा, उसके बाद आज का कोई काम होगा। और उसके बाद तुम आज जो तुम कल करने वाले हो, वो काम लिख दो वहाँ पे। तो ऐसे क्या होगा, तुम्हारा जो पिछला काम छूटा है वो समय पे कंप्लीट होगा, और उसकी के साथ जो अगला काम है वो भी समय पे यहाँ पे कंप्लीट होता जाएगा। और हाँ, एक रूल मैं बता रहा हूँ तुम्हें, 2 मिनट रूल। इस रूल को ज़रूर याद करना, क्योंकि इसमें 2 मिनट रूल कहता है ना कि अगर कोई काम को करने में तुम्हें 2 मिनट से कम लग रहे हैं ना, तो उस काम को कर लो। कल करने से अच्छा उस काम को आज ही कर लो। ऐसे करके तुम मान लो 100 दिन भी अगर करते हो ना, तो तुम 200 मिनट अपने बचा सकते हो कि हाँ भाई, मैं कल करूँगा, कल करूँगा। ऐसे करके तुम कब तक टालोगे उस काम को? 2 ही मिनट का काम है ना, अगर 2 मिनट है या 2 मिनट से कम का काम है, तो उसको आज ही कर लो। कौन सा तुम्हारा ज़िंदगी बीता जा रहा है पूरा 2 मिनट में, तो उसको आज ही करके खत्म कर दो। और इस रूल को यूज़ करना मैं ज़रूर यूज़ करता हूँ, उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स अपने डेली वर्क में देखने को मिलते हैं यहाँ पे। अब जो हमारे स्मार्ट रूटीन में नेक्स्ट रूटीन आता है, वो आता है यहाँ पे नाइट रूटीन। अब नाइट रूटीन में तुम्हें सबसे पहले यहाँ पे
डिजिटल सनसेट देखना होगा। अब डिजिटल सनसेट क्या होगा? सनसेट तो सुना था, डिसिप्लिन भी सुना था, वैसे मैंने डिजिटल डिसिप्लिन बना दिया, अब डिजिटल सनसेट भी बना दिया मैंने। नहीं, ये मैंने नहीं बनाया, ये प्रूवन टेक्निक है यहाँ पे। ये ऐसा काफ़ी सारे बड़े-बड़े रिसर्चर्स ने भी बताया कि आपको डिजिटल सनसेट देखना चाहिए। अब डिजिटल सनसेट होता क्या है यार, ये तो बताओ? तो डिजिटल सनसेट बेसिकली यहाँ पे होता ये है कि आपको सोने के आधे घंटे पहले, मिनिमम 30 मिनट्स बिफोर, आपको यहाँ पे कोई भी स्क्रीन टाइम नहीं रखना है। यानी कि आपको कोई भी मोबाइल फ़ोन या फिर टीवी या फिर लैपटॉप के स्क्रीन के सामने बैठ के कुछ भी नहीं देखना है सोने के आधे घंटे पहले तक। मतलब 30 मिनट तो चाहिए ही गैप कि हाँ, अभी जैसे मैं फ़ोन चला रहा हूँ, अब सोने जा रहा हूँ। जैसे आप 9 बजे फ़ोन चला रहे हैं और सोने 10 बजे जाते हैं, तो साढ़े 9 बजे फ़ोन रख दीजिएगा, तभी आप 10 बजे सोने जाइएगा। वरना इससे क्या होता है ना कि आपका जो यहाँ पे मेलाटोनिन लेवल होता है, यानी कि जो स्लीपिंग हार्मोन्स होते हैं, वो काफ़ी कम प्रोड्यूस होते हैं, जिससे आपको नींद नहीं आती है। और यहाँ पे अच्छी नींद नहीं आएगी तो आप अच्छे से प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा पाएँगे अपनी नेक्स्ट डे, और फ़ोकस भी नहीं रह पाएँगे। और इसी के साथ यहाँ पे लाइट स्ट्रेचिंग या फिर वॉकिंग आप नाइट को किया कीजिए, जब खाना खा लीजिए उसके बाद यहाँ पे किया कीजिए। यहाँ पे आप लाइट स्ट्रेचिंग या फिर वॉकिंग यहाँ पे कर सकते हैं आप। और इसी के साथ खाना मैं आपको बता दूं, आपको अपना जो रात का डिनर है वो खा सोने के 1 घंटे पहले खाना है, जिससे क्या होगा, आपका डिनर सोने से पहले ही डाइजेस्ट हो जाएगा। और अगर ऐसे आप सोने के समय खाएंगे खाना, जैसे 10 बजे मान लीजिए आप सोते हैं, तो आप यहाँ पे साढ़े 9 या 9:45 पे खाना खाते हैं यहाँ पे, तो ऐसे क्या होगा, आपका खाना खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा। फिर उसका आप जब सुबह उठेंगे तो बहुत लेज़ीनेस फ़ील होगी, कमज़ोरी सा फ़ील होगा यहाँ पे, क्योंकि आपका खाना जो है डाइजेस्ट नहीं हुआ, और वो सुबह के टाइम आपका डाइजेस्ट होगा। खाना डाइजेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी चाहिए होती है, जिसकी वजह से आप जब सुबह उठते हैं तब आपको खुद ही एनर्जी चाहिए होती है उठने के लिए। और जब आप उठेंगे तो एनर्जी वहाँ पे जाएगी और खाना डाइजेस्ट करने में जाएगी, जिससे क्या होगा, आपको एनर्जी कम फ़ील होगी, लेज़ीनेस फ़ील होगी और आप सो जाओगे। तो इसीलिए खाना सोने के 1 घंटे पहले खाना है आप। और इसके बाद यहाँ पे हर दिन, हर रात को आपको यहाँ पे 5 पेज तो बुक का रीड करना ही करना है। किसी भी बुक को ले सकते हैं यहाँ पे आप, जो कि आपके इंटरेस्ट से या फिर आपके वर्क से रिलेटेड यहाँ पे, या फिर आप कॉमिक बुक भी पढ़ सकते हो। बट मैं कॉमिक बुक कम रेकमेंड करूँ, क्योंकि उससे कोई ज़्यादा सीखने वाली चीज़ें हमें नहीं मिलती। बट हाँ, आप कोई भी नॉलेज वाली बुक यहाँ पे 5 पेज तो पढ़ो ही, रात को मिनिमम 5 पेज होता है, मैक्सिमम आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो आपके अंदर कितना कैपेबिलिटी है पेजेस को पढ़ने का, बट मिनिमम 5 पेजेस आपको पढ़ने ही है। और इसी के साथ आपको 7 से 8 घंटे की नींद भी लेनी है। जैसे आप अगर 10 बजे सो रहे हो, तो आपको 5 बजे तक तो सोना ही है। 5 बजे फिर उसके बाद आप उठ सकते हो, तो आपकी 7 से 8 घंटे की नींद 10 से 5 के बीच में पूरी हो जाएगी यहाँ पे। तो आई होप आपको ये स्मार्ट डेली रूटीन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट बताओ कि आपका कौन सा इस वीडियो में फेवरेट पार्ट था। और हाँ, स्मार्ट बॉय को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर प्रोडक्टिविटी कंटेंट।